दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, हरियाणा चुनाव की हार जीत के बाद जिस तरह का विश्लेषण आ रहा है, उस विश्लेषण में हमारा मानना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के साजिश की जीत है, उसके तिकड़मों की जीत है, लेकिन यह हार जनता की है। जनता किस तरह से जनसंघर्षों को आवाज बनाए हुए थी हरियाणा के चुनाव में, पहलवान, नौजवान और किसान के साथ साथ कर्मचारियों, मजदूरों, गरीबों और रेहड़ी पटरी वालों के साथ साथ प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने वाले युवाओं का एक बड़ा मसला था, जिसको लेकर हरियाणा का चुनाव हो रहा था। लेकिन हरियाणा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने कांग्रेस को नहीं हराया है, बल्कि जनता के मुद्दों के साथ खड़े उन तमाम तबकों को, सामाजिक तबकों को हरा दिया है, जो कि सरकार के खिलाफ पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। मैं आज आपसे इसी पर बातचीत करूंगा कि किस तरह से कांग्रेसी नहीं पकड़ पाए तिकड़मों को, या कांग्रेसियों के आपसी विवाद रहा, यह तो कांग्रेसियों के हार का कारण बना। लेकिन इस हार के पीछे जिस जनता का मुद्दा हवाई हो जाएगा, या जो जनता खड़ी नहीं हो पाएगी, मैं आज उस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे सभी विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा के कांग्रेस में आपसी गुटबाजी थी। एक गुट हुड्डा गुट था, सैलजा गुट था, सुरजेवाला गुट था। ये सुनते सुनते आप थक गए होंगे। इसी तरह सीट बंटवारे में गड़बड़ी हुई, यानी जातीय भागीदारी के हिसाब से कांग्रेस ने सीटों का बंटवारा नहीं किया, हुड्डा को तरजीह दी। इसी तरह पिछड़ी जातियों की एकता को जाट एकता से मुकाबले नहीं तोड़ा जा सका। ये सारे विश्लेषण जो गुणा गणित के चुनावी राजनीति में होते हैं, इसमें हमेशा जनता गायब हो जाती है। जनता जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, वह गायब हो जाता है। जैसे 8 अक्टूबर के रिजल्ट आने के बाद से आप बता दीजिए कि 90% विश्लेषक किसी भी जनता के मसले पर बात किए हों और उनको इस बात की तकलीफ और दुख हुआ हो कि जनता जिन सवालों के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ रही थी, वह हार गई है। वह बार बार हार को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रही है, जबकि असल में यह हार एक पार्टी की हार नहीं है, जनता की हार है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को नहीं जिता सकी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को टिकट नहीं दे सकी, जिस भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री 6 महीने पहले बदलना पड़ा, जिस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करने से भागने लगे, उस हरियाणा में जो यह जीत है, यह किसके खिलाफ है? जिसको आप गोदी पत्रकार कहते हैं, या जिनको भाजपा नेता आप कह रहे हैं, या हैं जो भाजपा के नेता और सांसद, वो क्या कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल का मुद्दा हार गया, नौजवान, पहलवान, किसान का मुद्दा हार गया। अर्बन नक्सल का क्या मुद्दा है? मुद्दा मजदूरों का है, मुद्दा खेतीहर मजदूरों का है, मुद्दा नरेगा कामगारों का है, मुद्दा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के साथ होने वाले अपराधों का था, मुद्दा प्रदेश में होने वाले औरतों के साथ अपराधों का था, और उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों का था, बेरोजगारी का था, महंगाई का था, किसानी की बर्बादी का था। ये सारे मुद्दे एक के बाद एक सिलसिले में हारे हैं। इसलिए जब चुनाव बीत जाए, तो चुनाव बीतने के बाद विश्लेषण इस बात पर होना चाहिए कि जनता के मुद्दे जो कि इस 10 सालों में जनता उठा रही थी, अगर फिर से वही पार्टी जीत कर आ गई, तो जाहिर तौर पर जो जनता के मसले और मुद्दे 10 वर्षों में नहीं सॉल्व हुए, नहीं हल हुए, उनका 5 साल के लिए और एक्सटेंशन हो गया। इसकी हमें तकलीफ होनी चाहिए। जैसे हरियाणा में आशा वर्कर थे, नरेगा मजदूर थे, यह लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसी तरह सरकारी नौकरियों को लेकर संघर्ष चल रहा था, अग्निवीर योजना को लेकर नौजवान सड़कों पर थे।
इतना ही नहीं, सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए लोग संघर्ष में थे। इसके अलावा प्रदेश में अपराधीकरण और औरतों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ, जातीय हिंसा के खिलाफ थे। यह सारे मुद्दे किनारे हो गए और जीत पर जो बात है वह कांग्रेस बनाम भाजपा की है। इससे हमेशा सत्ता का फायदा होता है। इसलिए दोस्तों, यह हार कांग्रेस की नहीं है। अगर यह कांग्रेस की अक्षमता की हार है, कांग्रेस के गलत निर्णयों की हार है, गलत प्रत्याशियों के चयन की हार है, अपने विद्रोहियों को अपने में समेट न पाने की हार है, या दूसरे छोटे दलों से एकता न बना पाने की भी अगर ये हार है, तो ये हार तकनीकी तौर पर उनकी है, लेकिन असल तौर पर तो जनता की है। जनता की हार है कि किस तरह से लाखों लाख किसान, हरियाणा के लाखों लाख मजदूर और नौजवान महंगाई से, बेरोजगारी से, सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त थे और वह खिलाफ खड़े थे। उनके खिलाफ खड़े होने का साहस कमजोर होगा और सत्ताधारी पार्टी के लोग कहेंगे कि लो, हम इसी सरकार की बदौलत फिर से जीत कर आ गए, उन्हीं जन विरोधी नीतियां जिन्हें तुम कह रहे थे उनकी बदौलत हम फिर सत्ता में जीत कर आ गए। जब तुम कह रहे थे यह प्रदेश सबसे बड़ी बेरोजगारी का प्रदेश हो गया है, उन्हीं बेरोजगारों के वोट के जरिए हम जीत कर आ गए। जब आप कहेंगे कि किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई, तो भाजपा के नेता कहेंगे हम उन्हीं किसानों की दुगुनी आमदनी न करके भी, किसानों को दरिद्र बनाकर भी हम जीत कर आ गए। तो जाहिर तौर पर यह हार कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस एक पार्टी है जो प्रतिनिधित्व करती जनता के उन मुद्दों का, चूंकि वह विपक्ष में थी। लेकिन विपक्ष की यह हार बताती है कि यह जनता की हार है। इसलिए विश्लेषकों से और सुनने वालों से हमारा आग्रह है कि जब भी आप विश्लेषण करें तो उसमें जनता को न भूलें, उस वोटर को न भूलें जिसने 5 साल तक इंतजार किया कि यह सरकार जिसे हमने चुना था वह हमारे काबिल नहीं थी, वह हमारे सामाजिक न्याय के साथ नहीं खड़ी थी, वह आरक्षण के सवाल पर हमारे साथ नहीं खड़ी थी, वह गरीबी मजदूरी को बेहतर करने और गरीबी को घटाने पर नहीं खड़ी थी, वह सामान्य तौर पर महंगाई को कम करने पर नहीं खड़ी थी। इसलिए चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन इन बहसों के सार में आपको यही बात निकल कर आएगी कि हारी तो जनता है और जनता की यही हार सत्ताधारियों को तानाशाह बनाती है। यही हार बताती है कि जो हमने गड़बड़ियां पिछले 10 वर्षों में की है राज्य स्तर पर या केंद्र के स्तर पर, वह गड़बड़ियां अगर हम करते भी रहें, अगर हम कारपोरेट के लिए ही नियम और कानून बनाते रहें, अगर कारपोरेट के लिए भी सरकार चलाते रहें, तब भी उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बल्कि जिस तरह से हरियाणा में जातीय और सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और जिस तरह से छुटभैया पार्टियों को खड़ा कर विपक्ष के वोटों को बिखराया गया है, इस तिकड़म के जरिए, इस साजिश के जरिए ही हम बार बार और हर बार चुनाव जीत सकते हैं। यह इस बात को प्रूफ कर गया। यानी कमजोर कौन हुआ? जनता। बिखरी कौन? जनता। वोटों में बटी कौन? जनता। वो जनता कौन थी? वो वही लोग थे जो कभी पहलवानों के मुद्दे पर, कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी यौन उत्पीड़न के सवाल पर, कभी दलित उत्पीड़न के सवाल पर, कभी आरक्षण विरोधी सरकार के सवाल पर, कभी महंगाई के प्रश्न पर, कभी शहरी गुंडागर्दी के खिलाफ, इन सारे मसलों के खिलाफ लड़ रहे थे। कर्मचारी अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। 12 घंटे से 8 घंटे काम के लिए लोग लड़ रहे थे। वो सारे लोग इस चुनाव में हार गए, क्योंकि सरकार अब कहेगी कि जिन जन विरोधी नीतियों को तुम कहते थे हम हार जाएंगे, जिसको कहते थे कि अडानी अंबानी के लिए तुम कारपोरेट के लिए नीतियां बना रहे हो, उनके लाभ के लिए देश के मजदूरों को लूट और खसोट रहे हो, किसानों को दरिद्र बना रहे हो, मजदूरों को दरिद्र और किसानों को मजदूर बना रहे हो, ये सारे लॉजिक ध्वस्त होते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। क्या आशा वर्कर जिस साहस से संघर्ष कर रही थी, फिर क्या उतने साहस से उतने आसानी से करेंगे? फिर वो मूड बनेगा, फिर वो संघर्ष का तेवर बनेगा, उसमें वक्त लगेगा और फिर हारी हुई मानसिकता होगी। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस जरूर होगा कि यह सरकार जीत क्यों जाती है। इसलिए दोस्तों, मैं कुल ले देकर यह समझाने और बताने की अपने विश्लेषण में, अपने तथ्यों के जरिए यह कोशिश कर रहा हूं कि जब विपक्ष की हार होती है तो वह सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं होती,
वह जनभावनाओं की हार होती है, वह कमियों की हार होती है, लोकतंत्र में सुधार की हार होती है, सुधार के गुंजाइश की हार होती है, और हार होती है उस जनमानस की, जो कि जनमानस चाहता है कि यह देश ज्यादा लोकतांत्रिक बने, यह देश ज्यादा जनपक्षधर बने, यह देश ज्यादा जनता के लिए नियम कानून लाए, पॉलिसी बनाए, उसकी हार होती है। इसलिए हमेशा पार्टियों की बाइनरी में जब भी आप विश्लेषण आपसे करें, उनसे जरूर सवाल करिए कि पार्टियों की बाइनरी में का हर विश्लेषण जनता को नुकसान देता है। पार्टियों की बाइनरी का विश्लेषण आपको कहीं नहीं ले जाएगा, वह सिर्फ भाजपा और कांग्रेस में बांटेगा। वह इस लॉजिक पर ले जाके खड़ा कर देगा कि सामने वाले आपसे पूछेंगे कि क्या कांग्रेस के समय में दूध की नदियां बहती थी, क्या किसानों की आमदनी 4 गुनी थी? नहीं दोस्तों, हमने कांग्रेस हटाया एक वक्त में। अगर हरियाणा से हटी कांग्रेस, 10 साल पहले से सत्ता में नहीं है, यानी कांग्रेस ने जन विरोधी नीतियां लाई, जिसके खिलाफ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब 10 साल बाद लोग बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे थे, क्योंकि वह उससे भी ज्यादा जन विरोधी कानून ला रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे, और सुनवाई भी नहीं कर रहे थे। यहां तक कि विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा रहे थे, एकता और एकजुटता पर वह तालाबंदी लगा के पुलिसिया तानाशाही और एफआईआर दर्ज करा रहे थे। उसके खिलाफ जनता आई थी सड़कों पर, उसके खिलाफ जनमत था, उसके खिलाफ वह शोर था, जिस शोर को सुनने के बाद सर्वे एजेंसियां, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, यह सभी कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले फिर एक बार आपके सामने दोहराना चाहूंगा कि यह हार कांग्रेस की नहीं है, बल्कि अगर आप कहें कि कांग्रेस की अगर गलत प्रतिनिधियों के चुनाव, जातिगत स्थितियों में सही तालमेल न बना पाना, या किसी तरह एक नेता हुड्डा पर या किसी और पर केंद्रित हो जाना, या हुड्डा, शैलजा और रण सुरजेवाला के बीच आपसी मनमुटाव, झगड़े और सत्ता के लालच की प्रवृत्ति होना, यह सारे विश्लेषण अगर आपको किसी मुद्दे पर द इंड करने होंगे, तो यहां इंड करना होगा कि इससे नुकसान क्या हुआ है, क्योंकि यह स्थितियां तो कभी नहीं बदलेंगी। आपस में मनमुटाव भी रहेगा, चयन गलत हो जाएगा, यह सब कुछ होगा, लेकिन इसका बहाना यह नहीं हो सकता है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, जन विरोधी नीतियों वाली सरकार को चुन लिया जाए और हमारा विश्लेषण यह कहता रहे कि जी साहब इस गड़बड़ी उस गड़बड़ी की वजह से वो नहीं चुने गए। लेकिन जनता की जो हार है उसकी अगर हम चर्चा नहीं करते हैं, तो यह एक तरह का झूठ है, बेईमानी है। क्योंकि अगर विश्लेषक यह कह रहे हैं आपसे कि यह जातिगत तिकड़मों के जरिए हुआ, जातिगत समझाइश के जरिए हुआ, पहलवान, किसान और नौजवान का मुद्दा यह बताया गया कि सिर्फ यह जाट का मुद्दा है, तो जाहिर तौर पर यह झूठ है। किसान सभी जातियों में है, जवान सभी जातियों में है, आरक्षण सभी जातियों की जरूरत है, रोजगार सभी जातियों की जरूरत है, नरेगा तमाम गरीब जातियों की जरूरत है। तो इस आधार पर बंटवारा कैसे हो जाता है? क्या वह आधार का बंटवारा वोट देते वक्त इन अधिकारों के साथ कोई तालमेल होता है? तो आपका जवाब ना में। तो अगर आपका जवाब अधिकारों का जातिगत अगर तालमेल नहीं है और सिर्फ जातिगत तालमेल किसी पार्टी को जिताने और हराने के लिए है, तो इसका मतलब यह है कि जन विरोधी ताकतें अपने पक्ष में अपनी साजिश और अपनी तिकड़म के जरिए जनता के मुद्दों को हाशिए पर डाल रही हैं, और अपनी जन विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए वह छुटभइये नेताओं को खड़ी कर रही हैं, विपक्ष के वोट को काट रही हैं, ईवीएम के भी गलत इस्तेमाल का प्रयोग कर रही हैं, और इतना ही नहीं, विपक्ष की पार्टियों को प्रभावित करने के लिए अपने लोगों को उसमें इंसर्ट कर रही है। यह सारा विश्लेषण है, लेकिन इस विश्लेषण के बीच जनता और जनमुद्दों को किस तरह से हराया जा रहा है जन विरोधी ताकतों के लिए, इस बात को समझना हमारे आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर हमारा यह विश्लेषण आपको पसंद आए तो जरूर बताइए, नापसंद आए तो उन वजहों को भी बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल जनज्वार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा ले जाइए, क्योंकि हमारा कमिटमेंट सिर्फ जनता के प्रति है और जनता के मुद्दों को उठाने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद।